हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानी शिक्षा में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको याद कराऊंगा खेल में खिलाड़ियों की संख्या, किस खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं। ये बहुत ही छोटा सा टॉपिक है लेकिन एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और आज की इस वीडियो में मैं आपको इसे ट्रिक से याद कराऊंगा, आपको इसे बिल्कुल भी रटने की आवश्यकता नहीं है। और इस वीडियो के लास्ट में ऐसे प्रश्नों का आपको प्रैक्टिस सेट भी कराऊंगा जिससे आपको खुद पता चल जाएगा कि आपको यह याद हो गया है या नहीं। तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक बने रहना। चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले है क्रिकेट, हॉकी और फुटबॉल, ठीक है, जिसमें खिलाड़ियों की संख्या 11 होती है। तो आपको देखो इसको बहुत ही आसानी से कैसे आपको याद रखना है, ठीक है। देखो क्रिकेट, हॉकी और फुटबॉल ये सबसे ज़्यादा जो है भारत में खेले जाने वाले खेल हैं, ठीक है। क्रिकेट, हॉकी और फुटबॉल, और ये तीनों जो है भारत में सबसे ज़्यादा चर्चित भी खेल हैं, ठीक है। तो आपको इसको क्या करना है, 3 से 4 बार ऐसे बोलना है, क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल 11, क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल 11, क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल 11 खिलाड़ी, ठीक है। तो आपको जो है ये बहुत ही आसानी से याद हो जाएगा, आपको इसमें जो है ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल 11 खिलाड़ी, ठीक। और हम आगे चलते हैं। तो यहाँ पे जो अगला खेल है वो है स्नूकर में 1 खिलाड़ी होते हैं, बॉक्सिंग में 2 खिलाड़ी होते हैं, शतरंज में 2 खिलाड़ी होते हैं और जिम्नास्टिक में 8 खिलाड़ी होते हैं, ठीक है। तो आपको जो है इसको कैसे याद रखना है, आप लोग जो है बहुत ही ध्यान से सुनना, ठीक। तो यहाँ पे है स्नूकर, स्नूकर में एक शब्द आ रहा है कर, ठीक है। कर को इंग्लिश में बोलते हैं टैक्स, ठीक है। तो आप जो है ज़्यादा टैक्स दोगे तब आपको लाभ होगा, कि आप कम टैक्स दोगे तब आपको लाभ होगा, ठीक है। यहाँ पे आप लोग को मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। तो आप लोग जो है ध्यान से सुनना, ठीक। तो जैसे मान लो कि आपने जो है एक जो है वस्तु खरीद रहे हो, ठीक है। आप जो है एक वस्तु खरीदे हो, ठीक है, खरीद रहे हो 100 रुपये में, ठीक है। वो कितना है, 100 रुपये की वो जो है वस्तु है, ठीक है। आप जो है उस पर जो है आपको जो है उस पर 20 रुपये का टैक्स देना पड़ रहा है, ठीक है। 20% का आपको टैक्स देना पड़ रहा है। तो आपके पास जो है कितना, आप उसको जो है 20% आप टैक्स दोगे, कितना दोगे टैक्स, 20 रुपये दोगे, ठीक है। 100 रुपये में आप जो है 20 रुपये जो है टैक्स दोगे, ठीक है। तो ठीक है, आपको ये हो जाएगा। अब मैं आपको बोल दूँ कि आपको 100 में जो है 1% टैक्स देना पड़े, ठीक है। 100 में जो है 1% टैक्स देना पड़े तो आपके पास कितना बचेगा, आपको 100 में 1% यानी कि आपको 1 रुपये टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप जो है कम टैक्स दोगे तो आपको जो है ज़्यादा लाभ होगा, अगर आप जो है ज़्यादा टैक्स दोगे तो आपका जो है ज़्यादा टैक्स में पैसा जाएगा, ठीक है। आपको ये जो है समझ में आ गया होगा, ठीक। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, कर, आपको कर कितना देना, आपको जो है कम टैक्स देना, ठीक है, कम कर देना है। तो आपको जो है यहाँ पे सबसे कम कर देना है तो 1 हो जाएगा, ठीक है। कर कितना देना है, 1% आपको जो है कर दोगे तो आप जो है लाभ में रहोगे, ठीक है। तो स्नूकर यानी कर आपको सबसे कम देना है 1, यानी कि खिलाड़ियों की संख्या स्नूकर में 1 हो जाएगी, ठीक है। अब आपको जो है यहाँ पे अगला क्या है, बॉक्सिंग। बॉक्सिंग में कितने खिलाड़ी होते हैं, 2 होते हैं, ठीक है। बॉक्सिंग में कितने खिलाड़ी होते हैं, 2 होते हैं। देखो बॉक्सिंग जो होता है ना, आपने जो है देखा होगा वीडियो में या पिक्चरों में, जो बॉक्सिंग होता है ना, 2 खिलाड़ियों को जो है मध्य जो है लड़ा जाता है, ठीक है। एक खिलाड़ी जो है यहाँ पे होता है, ठीक है, एक खिलाड़ी यहाँ पे होता है और एक खिलाड़ी जो है यहाँ पे होता है, ठीक है। ये एक दूसरे जो है बॉक्सिंग करते हैं, ठीक है। तो ये जो है आपको जो है रियलिटी से जो है, देखो आप जो है रियल में आपको जो है फील करना है, ठीक है। जो बॉक्सिंग होता है वो केवल 2 खिलाड़ियों के मध्य जो है लड़ा जाता है, ठीक है। जो है हरा देता है एक दूसरे को तो वो जो है जीत जाता है, ठीक है। तो बॉक्सिंग में जो है 2 खिलाड़ी हो जाएगा, आपको इसमें जो है ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। देखो शतरंज है, अगला खेल जो है क्या है, शतरंज है। शतरंज में जो है 2 खिलाड़ी होते हैं। देखो यहाँ पे आपको जो है इसको कैसे याद रखना है, ठीक है। तो शतरंज में एक शब्द आ रहा है रंज, रंज से आप याद रखना है रंग, रंज से याद रखना रंग। देखो भाई रंग किसकी कब होती है, जब जो है सिंगल से डबल हो जाता है, ठीक है। जब 2 लोग हो जाते हैं, जैसे कि कोई जैसे यहाँ पे पर्सन है, ठीक है, कोई यहाँ पे पर्सन उसकी जो है शादी नहीं हुई है, ठीक है, शादी नहीं हुई है और उसकी जो है बाद में शादी हो गई, ठीक है, बाद में शादी हो गई तो उसको क्या हो गया, रंग हो गया, ठीक है। अब जब जो है वो 1 से 2 हो गया यानी कि वो डबल हो गया। रंग कब होती है, जब वो डबल हो जाता है, ठीक है, यानी कि सिंगल से मिंगल हो जाता है, ठीक है। यानी कि उसकी जो है मैरिज हो जाएगी तो उसका जो है मौज हो जाएगा, रंग हो जाएगा, ठीक है। आपको ऐसे इसको जो है याद रख लेना है। रंग कब होती है लोग की, यानी कि पर्सन के रंग कब होती है, जब वो डबल हो जाता है, ठीक है। 1 से जब डबल हो जाए यानी कि 2 लोग हो जाते हैं तो उसको जो है रंग हो जाती है, ये आपको जो है याद हो जाएगा। अगला जो है जिम्नास्टिक है, ठीक है। जिम्नास्टिक में कितने खिलाड़ी होते हैं, 8 खिलाड़ी होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे शब्द है जिम। जिम, देखो जिम क्या करने जाते हैं लोग, बॉडी बनाने जाते हैं, ठीक है, बॉडी यानी बनाने जाते हैं ना, अच्छे से आपको जो है इसको याद हो जाएगा, ठीक है। जिम्नास्टिक यानी जिम, जिम में जो है लोग जो है बॉडी बनाने जाते हैं। बॉडी बनाने जाते हैं क्या बोलते हैं, अरे भाई मैं तो 6 पैक बनाऊंगा, क्या करूंगा, मैं तो 6 पैक बनाऊंगा, ठीक है। लेकिन आप क्या बोलोगे, आप सबसे क्या बोलोगे, भाई मैं जिम जाऊँगा, जिम जाऊँगा लेकिन मैं 6 पैक नहीं, मैं 8 पैक बनाऊँगा, लेकिन सबसे जो है ज़्यादा पैक बनाऊँगा, 6 पैक नहीं, मैं जो है 8 पैक बनाऊँगा, ठीक है। तो आप ऐसे ही जो है याद रख लेना कि मैं जिम जाऊँगा, सब जो है 6 पैक बनाते हैं लेकिन मैं सबसे जो है 2 पैक ज़्यादा बनाऊंगा, 6 यानी कि नहीं, मैं 8 पैक बनाऊंगा, ठीक है। तो जिम्नास्टिक 8 पैक हो जाएगा, ठीक। तो अगला हम जो है खेल को चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो अगला खेल है लॉन टेनिस, ठीक है। लॉन टेनिस, टेबल टेनिस और बैडमिंटन और यहाँ पे स्क्वैश, ठीक है। यहाँ पे जो 4 खेल हैं इसमें जो है खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, 1 या 2 खिलाड़ी होते हैं, ठीक है, 1 या 2 खिलाड़ी होते हैं। तो आपको जो है इसको कैसे याद रखना है, आप लोग ध्यान से सुनना, ठीक।
तो यहाँ पे जो है टेनिस दो खेल में जो है टेनिस शब्द आ रहा है, ठीक है। अगर किसी भी खेल में, आप मेरी बात को जो है याद रख लेना, अगर किसी भी खेल में अगर टेनिस शब्द आ जाए, टेनिस शब्द अगर किसी भी खेल में आपको देखने को मिल जाएगा, तो आप जो है सीधा सा आप टिक मार दोगे एक या दो खिलाड़ी। क्या? एक या दो खिलाड़ी। आप लोग मेरे बात को ध्यान सुनना, अगर किसी भी शब्द में टेनिस शब्द आ जाए, ठीक है, तो आप जो आंख मूंद के जो है एक या दो खिलाड़ी में जो है टिक मार देना, ठीक। आपको जो है ये क्लियर हो गया, ठीक। तो जो अगला खेल है वो है बैडमिंटन। क्या है? बैडमिंटन है। तो यहाँ पे आप लोग इसमें जो है एक शब्द याद रखना, यहाँ पे है बैड, ठीक है। बैड, बैड माने होता है बुरा, बैड माने होता है बुरा, ठीक है। BAD, बैड माने होता है बुरा, ठीक है। तो यहाँ पे बुरे कब बन जाते हैं? बुरे कब बन जाते हैं? जब वह 1 से 2 हो जाता है, ठीक है। देखो, अगर कोई लड़का है, ठीक है, जैसे कोई लड़का है या लड़की है, जब तक वह सिंगल है, जब तक वह सिंगल है तो लोगों की नज़र में वह अच्छा है, ठीक है। लोगों की नज़र में वह अच्छा है। जैसे वो 1 से डबल हो गया, ठीक है, 1 से डबल हो गया, ठीक है, तो लोग उसको जो है बुरी नज़र से देखने लगे, अरे ये तो जो है बहुत ही बुरा व्यक्ति है, ठीक है। तो बैड यानी कि बुरा कब बन जाता है? जब वह 1 से 2 हो जाता है, ठीक है। 1 से 2 हो जाता है तो वह बुरा बन जाता है, ठीक है। तो आपको जो है ये याद हो जाएगा। तो जो अगला खेल है वो है स्क्वैश। इसको क्या आप क्या पढ़ोगे? स्क्वैश या स्क्वैश, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्या याद रखना है? देखो यहाँ पे आधा सा और का, आधा सा और का ऐसे यहाँ पे निकल रहा है इश्क, ठीक है। इश्क, आधा सा और का इश्क। तो ठीक है, आपको इसको कैसे याद रखना है? देखो इश्क, इश्क कब होता है? इश्क जो है 2 लोगों में होता है, ठीक है। एक लोगों में तो इश्क होगा नहीं, एक लोगों में तो इश्क होगा नहीं ना मेरे भाई। तो आप जो है 2 लोगों में इश्क हो जाता है, ठीक है, 1 या 2। इश्क कब होता है? जब वह 1 से यानी कि सिंगल से डबल हो जाता है तो उसको जो है इश्क हो जाता है, ठीक है। इश्क कब होगा? जब वह 2 हो जाता है, 1 से जब 2 हो जाता है तब जो है इसको हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये याद हो जाएगा आसानी से, ठीक है। अब हम और आगे चलते हैं। तो यहाँ पे जो अगला खेल है वो है बेसबॉल, ठीक है। अगला खेल है बेसबॉल और खो खो। बेसबॉल में भी 9 खिलाड़ी होते हैं और खो खो में भी 9 खिलाड़ी होते हैं, ठीक है। तो आपको जो है इसको कैसे याद रखना है, आपको मैं इसके जो है थोड़ा सा एक जो है ट्रिक मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे है बेसबॉल और खो खो में 9 खिलाड़ी। अब इसको जो है यहाँ पे एक शब्द में बता रहा हूँ, बस अब ना खो। क्या याद रखना कि बस अब ना खो, बस अब ना खो, ठीक है। आप इसको ये है याद रखना, ठीक है, बस अब ना खो। देखो, आप जब छोटे से रहे होंगे, जब आप छोटे से जब रहोगे, बचपन की मैं बात बता रहा हूँ, ठीक है। बचपन में आप जब छोटे रहे होंगे, आपके साथ एक या आपका जो है कोई साथ में दोस्त या फिर आपके जो है भाई बहन, ठीक है, खेल रहे होंगे, ठीक है। आप जब कोई चीज़ बनाते हो, जैसे आप जो है मिट्टी के घर बना रहे हो, ठीक है, मिट्टी के घर आप जो है बचपन में खेले होंगे बना के, तो आप जो है मिट्टी के घर बना रहे हो और आपका साथी आपका भाई बहन जो है साथ में है और वो खो दे रहा है बार बार, ठीक है। आप बनाते हो, वो खो दे रहा है, बनाओ, फिर वो खो देगा, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे? अरे बस अब ना खो, अब ना खो, अब ना खो, बस करो अब ना खो, ठीक है। तो बस से याद रखना, तो यही से आप जो है याद कर लेना कि बस से याद रखना कि बेसबॉल, ठीक है, बस से बेसबॉल हो जाएगा। और जो ना है ना से हो जाएगा 9, ना से हो जाएगा 9, यानी कि बेसबॉल और ना से 9 हो जाएगा। और खो से याद रखना खो खो, ठीक है। तो बस से बेसबॉल, ना से 9 और खो से खो खो हो जाएगा, ठीक है। बस अब ना खो, ठीक है। आपको जो है इतना ये शब्द जो है याद रखना है कि बस अब ना खो। बस से हो जाएगा बेसबॉल, अब को यहाँ पे जो है साइलेंट में रखना, ठीक है। अब से यहाँ पे कोई मतलब नहीं है। बस से बेसबॉल, ना से 9 हो जाएगा और खो से खो खो हो जाएगा, यानी कि बस अब ना खो, यानी कि बेसबॉल खो खो 9 खिलाड़ी हो जाएगा, ठीक है। ये आपको जो है याद हो जाएगा आसानी से, ठीक है। आपको जो है ये शब्द याद रखना है। और जो यहाँ पे अगला है, अगला यहाँ पे शब्द है, ठीक है। अगली जो ट्रिक है यहाँ पे पी बॉस वाली वाटर कप, पी बॉस वाली वाटर कप 4 5 6 7, ठीक है, 4 5 6 7। ये इसका मतलब आपको जो है क्या है, ठीक है। पी बॉस वाली वाटर कप, यहाँ पे मैं आपको जो है 5 यहाँ पे मैं खेल का जो है खिलाड़ियों की संख्या याद कराऊंगा, ठीक है, इस ट्रिक से। तो पी बॉस वाली वाटर कप, ये आसान जो है ट्रिक है, आपको जो इसको जो है याद रखना है, ठीक है। इस ट्रिक को पी बॉस वाली वाटर कप 4 5 6 7, ठीक है। अब इसका मतलब यहाँ पे क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, पी से हो जाएगा पोलो, बॉस से हो जाएगा बास्केटबॉल, वॉली से हो जाएगा वॉलीबॉल, वाटर से हो जाएगा वाटर पोलो, कप से हो जाएगा कबड्डी। कप से याद रखना कबड्डी, ठीक है। पी से पोलो, बॉस से बास्केटबॉल, वॉली से वॉलीबॉल, वाटर से वाटर पोलो, कप से कबड्डी। देखो यहाँ पे है पोलो, पोलो में 4 खिलाड़ी। मैंने आपको क्या बताया था कि 4 5 6 और 7, ठीक है। यहाँ पे सीरियल वाइज 4 5 6 7 मैंने बताया था ना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, पोलो में 4 खिलाड़ी, बास्केटबॉल में 5 और वॉलीबॉल में 6, वाटर पोलो में 7 और कबड्डी में 7, ठीक है। आपको यहाँ पे ये शब्द जो है साथ में याद रखना है, वाटर कप। वाटर कप जो है 7, वाटर कप में 7 खिलाड़ियों की संख्या होती है, ठीक है। तो वाटर से वाटर पोलो 7 खिलाड़ी, कप से कबड्डी 7 खिलाड़ी, ठीक है। ये आपको जो है याद हो जाएगा, ठीक है, बहुत ही आसान है।
और हम आगे चलते हैं। और जो यहाँ पे अगला है यहाँ पे रग्बी फुटबॉल। रग्बी फुटबॉल में 15 खिलाड़ी होते हैं। और जो गोल्फ है, गोल्फ में जो है कई खिलाड़ियों के साथ होता है। ये जो गोल्फ खेल है ये जो है कई खिलाड़ियों के साथ होता है, ठीक है। तो आपको जो है इसको कैसे याद रखना है, देखो यहाँ पे मैंने सारे जो है खेल की जो है खिलाड़ी की संख्या याद करा दिया है। देखो यहाँ पर रग्बी फुटबॉल है। रग्बी फुटबॉल में आपको याद रखना है कि खिलाड़ियों की संख्या 15 होती है, ठीक है। सबसे ज़्यादा खिलाड़ी जो है रग्बी फुटबॉल में होते हैं 15 खिलाड़ी। अब जो है इसमें आपको जो है इसको याद रखना है, ठीक है। जो अगला खेल है गोल्फ। गोल्फ में जो है कई खिलाड़ियों के साथ या जो है खेल खेला जाता है। इसमें जो है खिलाड़ियों की संख्या निर्धारित नहीं है, ठीक है। ये कई खिलाड़ियों के साथ जो है खेल खेला जाता है। तो आपको जो है इसको कैसे याद रखना है, गोल्फ को, ठीक है। तो देखो यहाँ पे है गोल्फ। गोल्फ में शब्द आ रहा है गोल। गोल माने होता है लक्ष्य, GOAL, गोल। गोल माने होता है लक्ष्य, ठीक है। तो आपको जो लक्ष्य होना चाहिए ना, आपको जो लक्ष्य होना चाहिए एक लक्ष्य नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आपको जो लक्ष्य जो है निर्धारित नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसे आपने जो है एक जॉब कर लिया, एक जॉब मैंने जैसे कि एक जॉब आपने पा लिया, तो उस जॉब को लेकर के आपको जो है खुश नहीं रहना है। आपको जो है आगे तैयारी जो है करना है और जो है उससे अच्छा जो है आपकी जॉब जो है पाना है, ठीक है। और उससे जो है और उससे अच्छा जो है जॉब की जो है तैयारी करना है और उससे अच्छी जॉब आपको जो है पाना है, ठीक है। यानी कि आपका जो गोल है वो जो है निर्धारित नहीं होना चाहिए, वो आपका जो है गोल एक नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे गोल्फ जो गोल है वो एक जो है नहीं होना चाहिए, यानी कि गोल जो है निर्धारित नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे जो है खिलाड़ियों की संख्या निर्धारित नहीं है, ठीक है। गोल में ये कई खिलाड़ियों के साथ जो है हो सकता है, ठीक है। तो रग्बी फुटबॉल 15 और गोल जो है आपका निर्धारित नहीं होना चाहिए, गोल जो है एक नहीं होना चाहिए, तो कई खिलाड़ियों के साथ ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको जो है सारे खेल का और खिलाड़ी संख्या मैंने याद करा दिया है। तो चलते हैं हम अब जो है प्रैक्टिस सेट की तरफ और इसको जो है प्रैक्टिस सेट को हल करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है प्रैक्टिस सेट का, प्रश्न एक है हॉकी खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं, ठीक है। हॉकी खेल में जो है कितने खिलाड़ी होते हैं। तो यहाँ पे जो आपके ऑप्शन है 8, 9, 10, 11, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर जो इसका हो जाएगा डी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मैंने आपको क्या याद कराया था, क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल तीनों को साथ में याद कराया था। क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल 11 खिलाड़ी, ठीक है। तो हॉकी में 11 खिलाड़ी हो जाएगी, ये ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। जो अगला यहाँ पे प्रश्न है जिम्नास्टिक खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं, ठीक है। तो मैंने इसकी आपको जो है ट्रिक क्या बताया था, आप लोग जो है थोड़ा सा याद करिए। तो आपको जिम जाना है, सब 6 पैक बनाते हैं, लेकिन आप जिम जाके कितने पैक बनाओगे, 8 पैक बनाओगे। तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राइट हो जाएगा 8। और जो अगला क्वेश्चन है स्नूकर खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं, ठीक है। स्नूकर, तो यहाँ पे आपके ऑप्शन है, ठीक है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आप लोग जो है थोड़ा सा याद करिए कि मैंने इसका जो है आपको ट्रिक क्या बताया था। देखो स्नूकर में शब्द आ रहा है कर। आप कर ज़्यादा दोगे तब आपको लाभ होगा, कि आप जो है कर सबसे कम दोगे तब आपका लाभ होगा, ठीक है। तो आप जो है कम कर दोगे तब आपका लाभ हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी 1 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो अगला क्वेश्चन है लॉन टेनिस खेल में कुल कितने खिलाड़ी होते हैं, ठीक है। लॉन टेनिस की यहाँ पे बात कर रहा है, ठीक। तो मैंने इसका जो है आपको ट्रिक क्या बताया था, आप लोग जो है थोड़ा सा याद करिए। देखो मैंने आपको याद कराया था कि टेनिस शब्द किसी भी खेल में अगर टेनिस शब्द आ जाएगा तो आप जो है आंख मूंद के 1 या 2 खिलाड़ी में आप जो है टिक मार देना, ठीक है। जिसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1 या 2 खिलाड़ी हो जाएगा, ठीक है। और जो यहाँ पे अगला क्वेश्चन है वो है रग्बी फुटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं, ठीक है। रग्बी फुटबॉल में कुल कितने खिलाड़ी होते हैं, ठीक। तो यहाँ पे मैंने इसका जो है आपको ट्रिक क्या बताया था, आप लोग इस क्वेश्चन का भी आप लोग मुझे जवाब दीजिए, ठीक है। थोड़ा सा आप जो है याद करिए। तो मैंने आपको इसको जो क्या बताया था, रग्बी फुटबॉल यानी कि ये इसमें जो है सबसे ज़्यादा खिलाड़ी होते हैं रग्बी फुटबॉल। तो 2, 9, 15, 11 जिसमें ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 15 खिलाड़ी हो जाएगा, ठीक है। सबसे ज़्यादा खिलाड़ी इसी खेल में जो है होते हैं रग्बी फुटबॉल में। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आप लोगों की यह वीडियो कैसे लगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और ऐसी वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि मैं जब भी ऐसी वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों को उस वीडियो को नोटिफिकेशन जो है मिल जाए, ठीक है। और आप लोगों को अगर इसका जो PDF चाहिए तो मैं आपको जो है इसका जो PDF है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। आप वहाँ से जाके जो है इसका जो PDF है, ये वाली PDF जो है आप लोग आसानी से डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी अगली वीडियो में।